90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के आज के इस वीडियो का टॉपिक है 500 प्लस डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स यानी ऐसे शब्द जिनकी जरूरत अक्सर आपको इस कोर्स में सेंटेंसेस बनाते वक्त पड़ेगी, तो आपको इन वर्ड्स को नोट कर लेना है। जो वर्ड्स आपको आते हैं ठीक है, उनका रिवीजन हो रहा है, और जो वर्ड्स आपको नहीं आते हैं उनको नोट कर लीजिए और याद करिए, और जब जब सेंटेंसेस में मौका मिलेगा उनको आप यूज कर पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले वर्ड से। SOUR सावर, खट्टा। BITTER बिटर, कड़वा। SPICY स्पाइसी, तीखा। अब आपके सामने दो वर्ड हैं, ALONE अलोन मतलब होता है अकेला, और LONELY लोनली, इसका मतलब भी होता है अकेला। लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। आप किसी कमरे में अकेले हैं मतलब अलोन है, लेकिन हो सकता है आप 10 लोगों के बीच में हो लेकिन फिर भी अकेलापन सा फील कर रहे हो, तो आप लोनली हैं। यानी कि फिजिकली अकेला होना अलोन है और मेंटली अकेला होना लोनली। अब आपके सामने देखिए 4 वर्ड हैं, रिमाइंड, रिमेंबर, मिस और लर्न। रिमाइंड का मतलब तो होता है याद दिलाना, किसी को किसी बात को याद दिलाना, और रिमेंबर, मिस और लर्न तीनों का यूज करते हैं याद करना के लिए। थोड़ा सा फर्क ये होता है, रिमेंबर का मतलब है कि जैसे आप किसी घटना को याद कर लेते हैं, लेकिन मिस का मतलब होता है याद करना जैसे आप किसी को इस वक्त बहुत मिस कर रहे हैं, यानी बहुत याद आ रही है आपको उस व्यक्ति की। और लर्न, ये याद करना कैसे, जैसे मान लीजिए कई सारे सेंटेंसेस आपको दे दिए जाएं, या फिर ये जो वर्ड्स मैं आपको दे रहा हूं तो मैं आपसे कहता हूं कि इन सबको लर्न कर लो यानी याद कर लो। तो इन तीनों वर्ड्स के यूसेज में फर्क है। POSTPONE पोस्टपोन, यहां पर टी साइलेंट है और इसका मतलब होता है रद्द करना या निरस्त करना। अब ये दो वर्ड BREAK ब्रेक और दूसरा वर्ड है BRAKE ब्रेक, दोनों में फर्क है। पहला वाला तोड़ना और दूसरा क्या है, किसी भी गाड़ी का, किसी भी व्हीकल का, वाहन का ब्रेक। SUCCESS सक्सेस, सफलता। SUCCED सक्सीड, सफल होना। ASCRIBE अस्क्राइब, श्रेय देना, किसी को श्रेय देना मतलब किसी को क्रेडिट देना। BUYER बायर, खरीदने वाला। SELLER सेलर, बेचने वाला। PAST पास्ट, बीता हुआ पल। FUTURE फ्यूचर, आने वाला पल। अब जो ये दो वर्ड हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। AWESOME ऑसम, बेहतरीन यानी बहुत अच्छा, और AWFUL ऑफल मतलब बहुत बेकार यानी बकवास। AWKWARD ऑकवर्ड, अटपटा। MARRIAGE मैरिज, शादी। WEDDING वेडिंग, शादी। MATERIALIZE मटीरियलाइज, सच कर देना या साकार कर देना। जैसे कोई व्यक्ति कोई सपना देखता है कुछ बनने का और उसे साकार कर दे, यानी उसे मटीरियलाइज कर दिया उस व्यक्ति ने। नेक्स्ट, ALLURE एल्योर, लालच देना या लुभाना। MOMENTOUS मोमेंटस, सबसे जरूरी या सबसे महत्वपूर्ण, जो बहुत जरूरी है उसे मोमेंटस कहते हैं। EXONERATE एग्जॉनरेट, निर्दोष करार कर देना। SNEEZE स्नीज, छींकना। TESTY टेस्टी, ये टेस्टी नहीं है खाने में, जैसे कोई चीज बहुत टेस्टी है, ये टेस्टी नहीं है, उसमें तो ए होता है, इसमें ई आ रहा है, इसका मतलब होता है चिड़चिड़ा या गुस्सैल। FUTILE फ्यूटाइल, फालतू या निरर्थक। CONFLUENCE कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम या मिलाप, जैसे नदियों का संगम होता है तो कॉन्फ्लुएंस होता है उनका।
CONQUER, कॉन्कर। कॉन्कर मतलब होता है जीतना या कब्जा कर लेना। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सिक्वेंस, CONSEQUENCE, कॉन्सिक्वेंस, परिणाम। नेक्स्ट कंजर्वेटिव, CONSERVATIVE, कंजर्वेटिव, इसका मतलब होता है रूढ़िवादी। कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई विचारधारा हो सकती है जो कि अपने आप को चेंज नहीं करना चाहती, जैसे चला आ रहा है उसी तरह से चल रहा है, उसे एक रूढ़िवादी विचारधारा कहते हैं। नेक्स्ट EAST, ईस्ट, पूरब दिशा। WEST, वेस्ट, पश्चिम दिशा। अब आपके सामने दो वर्ड हैं, दोनों को बोलने का तरीका बिल्कुल सेम है, वेस्ट, WAIST और WASTE, लेकिन दोनों के मतलब अलग हैं। पहला वाला जो है WAIST, उसका मतलब है कमर, और दूसरा वाला जो है WAST, उसका मतलब है बर्बाद करना। नेक्स्ट PROTEST, प्रोटेस्ट, विद्रोह। IMITATE, इमिटेट, नकल करना। DEBRIS, डेब्रिस, कचरा या मलबा। FOG, फॉग, कोहरा या धुंध। MIST, मिस्ट, हल्का कोहरा। तो कोहरा जब थोड़ा हल्का होता है, जिसमें कि आप देख पा रहे होते हैं, मिस्ट, और जब आप बिल्कुल कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं तो बहुत ज्यादा कोहरा लगा हुआ है, उसे फॉग कहते हैं, FOG। HAIL, हेल, ओले। BRUTAL, ब्रूटल, निर्दयी या क्रूर। MASTICATE, मैस्टिकेट, चबाना, कूटना या फिर पीसना। नेक्स्ट वर्ड क्रेडुलस, CREDULOUS, क्रेडुलस मतलब भोला भाला। RAPTURE, रैप्चर, उत्साह या उमंग। EXTENSIVE, एक्सटेंसिव, विस्तृत या व्यापक। RETALIATE, रिटेलिएट, करारा जवाब देना। किसी ने आपको कुछ कहा तो आपने रिटेलिएट किया। रिटेलिएट किया मतलब कि उसको उसका जवाब दिया। TRIBUTE, ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि। ADMIRE, एडमायर, प्रशंसा करना। PROXIMITY, प्रॉक्सिमिटी, निकटता। GROOM, ग्रूम, दूल्हा। BRIDE, ब्राइड, दुल्हन। WORSHIP, वर्शिप, पूजा करना। CORRUPT, करप्ट, भ्रष्ट या बेईमान। SPENDTHRIFT, स्पेंथ्रिफ्ट, खर्चीला व्यक्ति। RIDICULOUS, रिडिकुलस, बकवास या बेकार। BRAVE, ब्रेव, बहादुर। COWARD, कावर्ड, कायर। LIVE, लिव, रहना। LIVE, लाइव, जो इस वक्त हो रहा हो। जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट मैच चल रहा है तो लाइव चल रहा है, भले ही इसकी स्पेलिंग भी सेम है लेकिन बोलने का तरीका अलग है, लाइव। LEAVE, लीव, दो मीनिंग होते हैं इसके, छोड़ना और छुट्टी। जैसे हम छुट्टी ले लेते हैं और कहीं से निकलते हैं उस जगह को छोड़ते हैं, उसके लिए भी लीव का यूज किया जाता है। LEAF, लीफ, लीफ के भी दो मीनिंग है, पत्ता और पन्ना। जैसे किसी पेड़ का पत्ता, और पन्ना का मतलब है किसी मैगजीन का पन्ना। जैसे कोई मैगजीन होती है जिसे हम लीफलेट भी कहते हैं, LEAFLET, लीफलेट, पत्रिका। STAY, स्टे, ठहरना। ALIVE, अलाइव, जीवित। DEAD, डेड, मरा हुआ। BUY, बाय, खरीदना। PURCHASE, परचेज, खरीदना। LOOSE,
लूज, ढीला। LOSE, लूज, खोना। LOSS, लॉस, नुकसान या हानि। PROFIT, प्रॉफिट, फायदा। HOPE, होप, आशा या उम्मीद। HOP, हॉप, कूदना या फुदकना। अब आपके सामने 3 वर्ड हैं। MAYBE, मे बी, इसका मतलब भी होता है शायद। PROBABLY, प्रोबेबली, इसका मतलब भी होता है शायद। और PERHAPS, परहैप्स, का मतलब भी होता है शायद। आगे चल के सेंटेंसेस में आएंगे ये सब वर्ड, तो धीरे धीरे आपको याद भी होते जाएंगे। फिलहाल जितना हो सके इन सभी वर्ड्स को याद कर लीजिए, आसानी होगी आगे चल के आपके लिए। DEAF, डेफ, बहरा। DUMB, डम, गूंगा, यहां पर बी साइलेंट है। LAME, लेम, लंगड़ा। LAUGH, लाफ, हंसना। SMILE, स्माइल, मुस्कुराना। GO, गो, जाना। COME, कम, आना। EAT, ईट, खाना। DRINK, ड्रिंक, पीना। WRITE, राइट, लिखना। READ, रीड, पढ़ना। STAND, स्टैंड, खड़े होना। SIT, सिट, बैठना। WALK, वॉक, घूमना या पैदल चलना। SAY, से, कहना। TELL, टेल, बताना। TALK, टॉक, बात करना। SPEAK, स्पीक, इसका मतलब भी होता है बात करना। फिर से आपके सामने 3 वर्ड। SEEC, इसका मतलब है देखना। इसी तरह से LOOK, लुक मतलब भी देखना। WATCH, वॉच, वॉच मतलब भी देखना। इन तीनों में से कब किसका यूज करना है, ये सब बातें तो मैं डाउट क्लियरिंग की वीडियो में ऑलरेडी आपको इस कोर्स में बता चुका हूं। THINK, थिंक, सोचना। अब आपके सामने है वेकअप और गेटअप। वेकअप का मतलब होता है जागना और गेटअप का मतलब उठना। जब आप अपनी आंखें खोल लेते हैं लेकिन बिस्तर से उठते नहीं, तो आप वेकअप तो हो जाते हैं लेकिन एक तरह से आप गेटअप नहीं होते। और जब आप बिस्तर से उठ जाते हैं तो उसे गेटअप कह देते हैं। लेकिन जनरली हम दोनों में से किसी एक का यूज कर लेते हैं जब हम सुबह उठते हैं तो। नेक्स्ट वर्ड SLEEP, स्लीप, सोना। ASK, आस्क, पूछना। CHEAT, चीट, धोखा देना। PUSH, पुश, धक्का देना। PULL, पुल, खींचना। GAME, गेम, खेल। PLAY, प्ले, खेलना। FIND, फाइंड, पाना या ढूंढना। HERE, हियर, यहां। THERE, देयर, वहां। GIVE, गिव, देना। TAKE, टेक, लेना या ले जाना। BRING, ब्रिंग, मतलब लाना। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को मैं कहूं कि हॉस्पिटल ले जाओ, तो ले जाना के लिए टेक कह सकता हूं, टेक हिम टू द हॉस्पिटल। लेकिन जब मैं कहता हूं कि उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले आओ, तो लाने के लिए ब्रिंग हिम टू द हॉस्पिटल। ये छोटे छोटे से फर्क हैं जो आगे चल के आपको समझ में भी आते रहेंगे। फिलहाल आप इन वर्ड्स को सिर्फ याद करने पे फोकस करिए। BUNCH, बंच, गुच्छा। CAGE, केज, पिंजरा। CAVE, केव, गुफा। BEAT, बीट, पीटना। SCOLD, स्कॉल्ड, डांटना। WIN, विन, जीतना। VICTORY, विक्ट्री, जीत। KNIFE, नाइफ, चाकू। SWORD, सोड, तलवार। CUT, कट, काटना। BITE, बाइट, इसके 2 मतलब हैं। दांत से काटना, जैसे कि कोई कुत्ता काट लेता है, कोई बिल्ली काट लेती है। या फिर दूसरा मतलब है एक टुकड़ा या निवाला, जैसे खाने का एक टुकड़ा दे दो, गिव मी अ बाइट।
BOW बो धनुष, ARROW एरो तीर, SPOON स्पून चम्मच, OPEN ओपन खोलना, CLOSE क्लोज बंद करना, और CLOSE एक और सेम वर्ड है, सेम स्पेलिंग, लेकिन बोलने का तरीका होगा क्लोज, स आएगा लास्ट में, लेकिन तब इसका मतलब होगा खास या करीबी। जैसे वो मेरा खास दोस्त है तो ही इज माई क्लोज फ्रेंड। नेक्स्ट FOREVER फॉरएवर हमेशा, RADISH रेडिश मूली, CARROT कैरेट गाजर, PAIN पेन दर्द, LION लायन शेर। कई बार इसे लोग लॉयन कह देते हैं, लॉयन नहीं कहना है, हमेशा कहना है लायन। TIGER टाइगर बाघ, CHEETAH चीता। चीता को चीता ही कहते हैं इंग्लिश में, बस उसकी स्पेलिंग में लास्ट में H आ जाता है। FOX फॉक्स लोमड़ी, TALL टॉल लंबा, SHORT शॉर्ट मतलब छोटा, BLANKET ब्लैंकेट कंबल, DEEP डीप गहरा, DUST डस्ट धूल, EARLY अर्ली जल्दी, KEEP कीप रखना, THREATEN थ्रेटन धमकी देना, ENTER एंटर घुसना या प्रवेश करना, SEEOFF सी ऑफ विदा करना, LOOKFOR लुक फॉर ढूंढना, LOOKAFTER लुक आफ्टर देखभाल करना, MOSQUITO मॉस्किटो मच्छर, SEND सैंड भेजना, GORGEOUS गॉर्जस बहुत सुंदर, BLAME ब्लेम दोष देना, ZOO जू जू मतलब चिड़ियाघर। कई बार इसे लोग कह देते हैं जू, जू नहीं है ये, जू है, ज के नीचे एक बिंदु होता है, इसे हम कहते हैं जू। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में मैं इतने ही वर्ड्स को लेता हूं, लेकिन 500 प्लस वर्ड्स जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं इस कोर्स के लिए, आप जाइएगा मेरी वेबसाइट पे www.spokenenglish.guru। मेन्यू बार में आपको दिखेगा स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में जब आप क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन आपको दिखता है 90 डेज वीडियोस नोट्स। आप इस पे क्लिक करिएगा। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 1 से लेकर के वीडियोस आपको दिख रही हैं। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 6 में आप जाइएगा और डे 6 के अंदर ये सभी वर्ड्स और इसके अलावा भी कई सारे वर्ड्स मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं जो कि आगे चल के आपके काम आने वाले हैं। तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।